देखिए साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए 4 मुख्य नियम लेकर के आया हूं। उन 4 नियमों से आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं, आगामी परीक्षाओं में भी वहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। इन 4 नियमों को समझ लीजिए, निश्चित रूप से अगर वह किसी परीक्षा में आता है और आप उस परीक्षा में बैठे हो तो आपकी मदद करेगा। देखिए 4 नियम हम बता रहे हैं, उसको देख लीजिए। उसको देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, इस चैनल से कंटेंट अच्छे मिल रहे हैं, अच्छा पढ़ाया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए हमारा पहला नियम क्या है। पहला नियम यह है कि किसी अंक को, देखिए 1 से ले करके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से ले करके 9 तक जो होते हैं वो अंक होते हैं। तो इनमें से किसी एक अंक को, किसी भी को पकड़ लीजिए, है ना। चाहे 2 को पकड़ लेते हैं तो 6 बार इसको लिख लीजिए। कितनी बार? 6 बार। किसी एक अंक को लगातार 6 बार लिख लेने से 6 अंक की संख्या बनेगी। उसी तरह से हम किसी दूसरे अंक को भी ले सकते हैं। मान लीजिए 7 को ले लेते हैं। 7 को कितनी बार? 6 बार। 7 को हमने 6 बार लिख लिया। तो किसी एक अंक को लगातार 6 बार लिख करके 6 अंक की जो संख्या बनती है वह संख्या सदैव 7 से, 11 से और 13 से विभाज्य होती है। तो ये है हमारा पहला नियम। पहला नियम एक बार पुनः सुनिए। किसी एक अंक को लगातार 6 बार लिख करके 6 अंक की जो संख्या बनती है वह संख्या सदैव 7, 11 और 13 से विभाजित होती है। अब देखिए यहीं पर हम 5 भी ले सकते हैं। 5 को हम 6 बार लिख लें, 2 बार, 3 4 5 6 बार लिख लिया। तो ये भी संख्या क्या होगी? 7, 11 और 13 से ही विभाज्य होगी। हमारा दूसरा नियम क्या है? जब हम किन्हीं दो अंकों को क्रमशः 3 बार लिखते हैं। किन्हीं 2 अंकों को मान लेते हैं, हमने एक अंक ले लिया 3 और एक अंक ले लिया 7। इन दोनों अंकों को ले करके हम 3 बार लगातार लिखें, यानी 3 और 7 को क्रमशः 3 बार। 3 7, फिर 3 7, फिर 3 7। एक बार ये लिखा गया, दोबारा लिखा गया, तिबारा लिखा गया, यानी 2 अंकों को हमने 3 बार लिखा। एक बार ये, दूसरा बार ये, तीसरा बार। जब हम किन्हीं 2 अंकों को 3 बार क्रमशः लिखते हैं तो इससे निर्मित जो संख्या होती है वह संख्या सदैव 7 और 13 से विभाज्य होती है। वह संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? 7 और 13 से विभाजित होगी। तो ये हो गए हमारे क्या? 2 नियम। दूसरा नियम क्या है? किन्हीं 2 अंकों को ले करके हम क्रमशः 3 बार लिखें। जैसे 37 को 3 बार लिख लिया, 37 37 37। वैसे ही 25 को 3 बार लिख सकते हैं, 25 25 25, है ना। 3 बार लिख लिए तो ये भी क्या होगा? 7 और 13 से विभाज्य होगा। वैसे ही हम 13 13 13 3 बार लिख लेते हैं, वो भी संख्या क्या होगी? 7 और 13 से विभाज्य होगी। अब तीसरा नियम हमारा क्या है कि हम किन्हीं 3 अंकों को, जैसे इसमें एक अंक को 6 बार लिखे तो 6 अंक की संख्या बन गई। इसमें किन्हीं 2 अंकों को 3 बार लिखे तब भी 6 अंक की संख्या बन गई। अब किन्हीं 3 अंकों को मान लेते हैं, वो 3 अंक तुम्हारा कितना? 4 ले लेते हैं, 1 2 ले लेते हैं, 1 5 ले लेते हैं। ये 3 अंक, इन 3 अंकों को क्रमशः 2 बार लिखो, यानी 425 को 2 बार, 425 425 425 425, यानी किन्हीं 3 अंकों को क्रमशः 2 बार लिख करके जो 6 अंक की संख्या बनती है वह संख्या सदैव किससे विभाजित होती है? ध्यान दीजिएगा, 7 से, 11 से और 13 से विभाजित तो होती ही है। 7, 11 और 13 से विभाजित तो होती ही है। 7 11 और 13 का गुणनफल हम देख लें, 11 7 77 और 77 में 13 से जब हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1001। इन तीनों के गुणनफल से 1001 बनेगा, यानी ये संख्या 7 11 13 से विभाजित होगी ही होगी। 7 11 और 13 के गुणनफल यानी 1001 से भी यह संख्या विभाजित होगी। इसको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि
425 425 दो बार ऐसे लिख लिया। किससे विभाज्य होगी? किससे विभाज्य होगी? ऑप्शन में 101, ऑप्शन में 201, ऑप्शन में 501, ऑप्शन में 1001। तो आपका 1001 वहाँ पर सही हो रहा था। अब देखिए हमारा ये 3 नियम हो गया। अब देखिए यहीं पर ना 3 अंक ये ले लिए थे हम, यहीं पर 312 312 ऐसे लिख करके ये भी संख्या क्या होगी? 7, 11, 13 और 1001 से विभाज्य होगी। अब हमारा चौथा नियम क्या है? चौथा नियम और अंतिम नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब तक तो हम 6 अंक की संख्या, यहाँ पर 6 अंक की संख्या बनी थी, यहाँ भी कितना 6 अंक की संख्या बनी थी, यहाँ पर भी 6 अंक की संख्या बनी थी। यहाँ पर 6 अंक की संख्या कैसे बनी? एक अंक को 6 बार हमने लिखा, यहाँ पर 2 अंकों को क्रमशः 3 बार लिखा, यहाँ पर 3 अंकों को क्रमशः 2 बार लिखा। अब हमको क्या है ना कि किसी 2 अंक की संख्या को दुइये बार लिखना है। 2 अंक की संख्या दुइये बार लिखी जाएगी, 2 दूना 4 अंक बनेगा। यानी हमको 4 अंक की संख्या बनाना है और किन्हीं 2 अंकों को ले करके क्रमशः 2 बार लिखना है। 2 अंक हम ले लेते हैं 7 और 3, 7 और 3 को ले करके 2 बार लिखिए, यानी 7 3 फिर 7 3, यानी 4 अंक की संख्या बनी। और ये 4 अंक की संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? इस चीज़ को देख लीजिए, ये 4 अंक की संख्या सदैव 101 से विभाजित होगी। वैसे ही यहीं पर हम और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम 63 ले सकते हैं, ये भी आपका 101 से विभाजित होगा। यहाँ 53 या हम ये कह सकते हैं 56 ये ले लेते हैं, यह भी क्या होगी? आपकी 101 से विभाजित होगी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 4 नियम, और चारों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए एक नज़र देख लेते हैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे इसको दे देगा यानी 5 को 6 बार लिख देगा और कहेगा कि यह संख्या किससे विभाज्य है? तो इन्हीं तीनों से विभाज्य है, यही इन्हीं तीनों में से कोई एक ऑप्शन में आपका रहेगा। और इस 2 अंक को 3 बार ऐसे लिख करके 6 अंक की संख्या बनाएगा। ये किससे विभाजित है? तो ये संख्या सदैव 7 और 13 इन्हीं दोनों से ही केवल विभाजित होती है। जब हम 3 अंकों को ले करके 2 बार लिखते हैं, यानी 425 में 3 अंक हैं, फिर 425 यानी 425 ये संख्या सदैव 7, 11, 13 से विभाजित होगी ही होगी। साथ ही साथ 7, 11 और 13 के गुणनफल यानी 1001 से भी विभाजित होगी। और वैसे ही यहाँ पर 4 अंक की संख्या का निर्माण हम जब किन्हीं 2 अंकों से करते हैं, उन 2 अंकों को क्रमशः 2 बार लिख करके, तो वह संख्या किससे विभाजित होती है? 101 से वो विभाजित होती है, 101 से। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए। और अब आप चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले दिन आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।